शुरू हो गया? हो गया। चल नहीं बोलेंगे। बोलिए पृथ्वी माता की जय। चलिए आज जो है कि साल में एक ही दिन हम लोग याद करते हैं फेसबुक पर, लेकिन हम लोग कंप्यूटर हैं और प्रमोशन की परीक्षा देते हैं, और तो हम लोग उससे कुछ काम की बात कर लेते हैं और कि हमारे लिए क्या काम है। पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था 1970 में, आपसे मैंने पहले ही बोला है कि इस तीनों लोक में पृथ्वी से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, इसलिए पृथ्वी माता कहते हैं, और माँ तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ शब्द है, इसकी कोई तुलना नहीं है। जैसे माँ हमारी जन्म देने वाली माँ और ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर माँ के ऊपर हम गंदगी करते हैं तब पर भी वो नाराज नहीं होती है, और धरती माँ पर भी वही करते हैं तो नाराज नहीं होती है। ध्यान दें, कुछ भी करें इसके बदले हम लोग क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते हैं। तो एक समय आया कि नहीं लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए पूरे विश्व के लेवल पर, तो उसको 1970 में प्रारंभ किया गया कि प्रथम पृथ्वी दिवस हम मनाएं। और मैं तो कहता हूँ कि प्रतिदिन पृथ्वी दिवस मनाइए, संरक्षण जैसे पर्यावरण की बात करिए, पेड़ पौधे लगाइए, जल की बचत कीजिए, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि फैशन बना लिए हैं और सोशल मीडिया पर उठा के डाल देते हैं और इससे साबित करते हैं कि हम कितना जागरूक हैं, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं। अब पृथ्वी दिवस ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से प्रथम पृथ्वी दिवस जो है 1970 में मनाया गया। अगर पूछता है आपसे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, तो क्या करिएगा? 1992 में। और कहाँ पर? ब्राजील में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और वहीं पर कहा गया था प्रत्येक 10 साल पर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन होगा और आकलन किया जाएगा कि इन पिछले 10 साल में क्या परिवर्तन हुआ है, फिर मुझे कौन सा एक्शन लेना चाहिए। और फिर दूसरा जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन रियो 10 के नाम से जाना गया। क्या? रियो 10+ के नाम से जाना गया, और यहाँ पर हुआ। ठीक है, और तीसरा कहा रियो 20, ठीक है, प्लस ब्राजील में। और जोहान्सबर्ग है कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, जोहान्सबर्ग। और उसकी कई चीज इतिहास है, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो ये 3 चीज याद रखिएगा, मिलाने की आवश्यकता है। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि इसकी रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन और प्रथम पृथ्वी दिवस में अंतर क्या है, कॉमन आएगा। एक बार पढ़ोगे तो मिस्टेक कर जाओगे। अब फिर बात करते हैं कि 2022 में पृथ्वी दिवस का जो थीम है, जो उसकी आदर्शवाद और जो उसके प्रति सोच रखी गई है, उसको क्या कहा गया? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इसको भूलिएगा नहीं, एकदम रट लीजिएगा आंख बंद करके। तो 2022 का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अगर वो बैक का पूछता है 2021 में, तो 2021 में क्या था थीम? रिस्टोर आवर अर्थ। अगर 2020 में जाता है तो क्या पूछेगा? क्या है? तो अब क्या जवाब देंगे? क्लाइमेट एक्शन की बात करेंगे, क्लाइमेट एक्शन की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए 1 नंबर अनिवार्य है यहाँ से कि किसी परीक्षा में आएगा, क्योंकि अब इसके विगत 2 वर्ष में कोई परीक्षा उस तरह का नहीं हुआ जहाँ पर इस तरह की बात की जाए। तो इसको रट लीजिएगा, समझिएगा। अब इस पृथ्वी की बात हम लोग करते हैं। पृथ्वी जो है इसको 2 भागों में हम लोग बांट लेते हैं। ऐसे पृथ्वी की संपूर्ण जो है, जो क्षेत्रफल था 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, अब इसको 2 भाग में बांटा गया है, स्थल और जल के रूप में। तो स्थल मंडल जो है इसका इसी में से 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण पृथ्वी का 29.2% है। जबकि जल की बात करते हैं तो वह 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण पृथ्वी का 70.8% है। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी बहुत यह अक्सर सवाल पूछ लेता है कि पृथ्वी पर जल मंडल
का कितना भाग है या स्थलमंडल कितना है, तो याद रख लीजिएगा 29.2% और जलमंडल 27.8%। दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 100 बराबर। जब ये स्थल की बात होगी यहाँ तो अब पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना बताया गया है, यही 5.976 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। अब इसके बाद करते हैं कि यह पृथ्वी की जो वहन बात करते हैं तो वहन का कहा गया है 100 ग्राम और इसकी उम्र कितनी बताई गई है 40.6 अरब वर्ष की बात करते हैं। और इसका जो उपग्रह है एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। अब इतना करने के बाद प्रत्येक 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। प्रत्येक 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं और इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो स्थलमंडल को जो है 5 भागों में बांटा गया, 7 भागों में बांटा गया है, यानी महाद्वीप की बात करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यानी महाद्वीप को हम लोग महादेश भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। महाद्वीप को यानी यह केवल स्थल की बात करता है और यह जो है जल की बात करता है, ठीक है। तो पहला है एशिया महाद्वीप, एक क्रम में मैं लिखा हूँ, ठीक है, बढ़ते क्रम है। एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। पूरे स्थलमंडल में 30% है इसका क्षेत्रफल। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका और छठा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ध्यान दीजिएगा कि अंटार्कटिका पर जो है हमेशा बर्फ जमा होता है, इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो सवाल आता है कि निम्नलिखित में किस महाद्वीप पर जीवन संभव नहीं है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर जीवन संभव नहीं है, इसको बर्फ महाद्वीप भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। जब इसको हम लोग हटा देते हैं तो यूरोप महाद्वीप कहाँ पहुंच जाता है 5वें पर, क्रम में कहाँ पहुंचता है 5वें पर। अगर परीक्षा में पूछता है तो इस क्रम में है तो इसको रखिएगा, नहीं तो फिर 5वें स्थान पर यूरोप पहुंच जाएगा, इसको हटा देते हैं क्योंकि जीवन ही संभव नहीं है, तो फिर क्या मतलब है। और तीसरा जो है उत्तरी अमेरिका हो गया, फिर चौथा दक्षिणी अमेरिका हो गया, फिर पांचवा छठा पर यूरोप है, पांचवा पर है और सातवां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और सवाल पूछता है कि विश्व का वह कौन सा महाद्वीप है जो एक देश के रूप में भी है, वह कौन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, महादेश भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और यूरोप के बारे में जो कहा गया इसके डिटेल हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अफ्रीका, अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी देश जो है एशिया महाद्वीप है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे काम की बात है, एशिया महाद्वीप को आद्य भूमि महाद्वीप कहा गया है, ऋषि मुनियों का महाद्वीप भी कहा गया है, संत महात्माओं का भी ये महाद्वीप ये भूखंड कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम अलग से अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो पढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे। ये 7 महाद्वीप है जिसमें हम लोग, और जो भारत किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में है, किस कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में। और बात करते हैं जलमंडल की बात करते हैं, जल यानी इसको महासागर में, यानी सागर वगैरह नदी और सब है, लेकिन हम लोग मेन बात करते हैं महासागर। इसको 5 भागों में बांटा गया, 5 है। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है और आर्कटिक महासागर है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर भी जो है आपको दिखाया जाएगा मैं, और विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक है, तीसरा हिंद है। और यहाँ की जो ये हल्के में है और जो आर्कटिक की बात करते हैं वो अभी वहाँ पर जमा होता है, वहाँ पर जल जो लेना रहना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग अक्सर आप देखेंगे कि 4 महासागर की चर्चा करते हैं। कितना, 4 महासागर की चर्चा करते हैं, लेकिन अगर ऐसे बात किया जाए तो 5 महासागर है, लेकिन एक महासागर में केवल जल ही क्या बोलते हैं बर्फ की बात होती है, इसलिए उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर विकल्प में 5 नहीं है तो आप 4 कर सकते हो। ऐसे जो अगर पूछता है कि कितने प्रयोग में आने वाले महासागर कितने हैं तो 4 की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये आपका हो गया प्रशांत महासागर जो है
मतलब पृथ्वी पर का सबसे निम्नतम बिंदु, ठीक है, सबसे गहरा बिंदु कहाँ पर है? प्रशांत महासागर। उसका नाम क्या है? मैरियाना ट्रायंगल है, ठीक है। और प्रशांत महासागर में ही रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में है। इसको पैसिफिक ओशियन बोलते भी हैं, ठीक है। रिंग ऑफ फायर प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। कहाँ स्थित है? अब यहाँ पर ग्रीनविच टाइम की लोग बात करते हैं, उसकी चर्चा हम लोग अलग करेंगे। अटलांटिक की चर्चा करेंगे, हिंद महासागर की। और हिंद महासागर का सवाल आता है कि विश्व का वह कौन सा या पृथ्वी पर कौन सा महासागर है जिसके नाम पर एक देश है, हिंदुस्तान, ठीक है। हिंद महासागर, हिंद महासागर के नाम पर ही इसका हिंदुस्तान नाम पड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और भी ऐसे हम लोग जो है अलग अलग तर्क देते हैं, वो दूसरी बात है। तो अगर इन सब में सवाल अगर पूछता है कि भैया किस महाद्वीप पर जीवन संभव नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। और हम बात करते हैं कि जो एक पृथ्वी है, पृथ्वी के जो एक बना हुआ है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश, ठीक है, 23.5 अंश पर हो चुकी है। कितने अंश पर? कितने पर चुकी है? 23.5। तो अगर ये झुकी हुई है इतना, तो ध्यान दीजिएगा कि अपने भूगोल की परिक्रमण की दोनों की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन व्यास की बात करते हैं तो 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है, ध्यान दीजिएगा। और भूमध्य रेखीय परिधि इसका 40,075 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। परिधि ध्रुवीय परिधि जो है 40,000 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस पृथ्वी पर जो है ये 5 ऊंचे पर्वत है। पहला है माउंट एवरेस्ट। अगर माउंट एवरेस्ट ध्यान दीजिएगा, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और दूसरा है K2 या गार्डन आस्टीन, जिसका है 8,611 मीटर। और तीसरा है कंचनजंगा 8,500 इसका। और लास्ट तो इतना है। और मकालू यहाँ पर है। ये 5 को रख लीजिएगा, उसके डेटा क्या करते हैं कहाँ पर है। अगर पूछता है कि पृथ्वी पर सबसे या सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर है, तो माउंट एवरेस्ट में। और पृथ्वी पर सबसे निम्न बिंदु कहाँ पर है? न्यूनतम बिंदु प्रशांत महासागर पर है, ध्यान दीजिएगा। ये रही आपकी पृथ्वी से संबंधित जो मेन है। और ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी एक ग्रह है जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं या करेंगे, ठीक है। सौर मंडल का एक ग्रह है। सौर मंडल के एक ग्रह है, तो ध्यान दीजिएगा कि सौर मंडल के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। और सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, जो कि पहले कितने थे? 9 थे। अब वर्तमान में जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। दूसरा कौन है? शुक्र है। तीसरा कौन है? पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक है। तो ये सूर्य सौर मंडल का सूर्य से तीसरा दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह दूरी के हिसाब से। पूछता है कि सौर मंडल में किस ग्रह पर जीवन संभव है, तो पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव है। पृथ्वी को हम लोग जल ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं, जीव ग्रह भी बोलते हैं, जैविक ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक ग्रह चंद्रमा है, ध्यान दीजिएगा, एकमात्र जो है चंद्रमा है। और पृथ्वी की जो जुड़वा बहन की बात कहा गया है शुक्र है, ठीक है। और पृथ्वी जो है इन ग्रहों को पढ़ने के लिए जो पृथ्वी पर हम लोग जीवन यापन करते हैं, तो यहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ पर जलवायु से लेकर के हर चीज़ की बात यहाँ पर की जाती है। और हम लोग जो इतिहास रच रहे हैं, तो पृथ्वी पर रच रहे हैं, और इसके बारे में जानना जरूरी है, इसका संरक्षण करना जरूरी है। अगर पृथ्वी अगर ढंग से आप पढ़ लेते हैं, पृथ्वी का मतलब स्थलमंडल के यहाँ पर जैविक भूगोल की बात आता है, मानव भूगोल की बात करता है, भौतिक भूगोल की बात करता है, इस सारे आर्थिक भूगोल की बात करता है। तो एक पढ़ने के बाद पूरा का पूरा भूगोल तैयार हो जाएगा। और पृथ्वी में जो इसके मिट्टी है, अब पृथ्वी की बात करते हैं, जब पृथ्वी पढ़ेंगे तो इसके परत की बात आता है, ठीक है, परत की बात आता है। इसमें जब इसके बंटवारे की बात करते हैं, काटते हैं, तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो परत क्या कहलाता है?
क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो पृथ्वी से संबंधित है, मैं एक बार फिर एक सौ रिवाइज कर रहा हूँ कि पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? क्या है? इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। पृथ्वी दिवस 2021 पर क्या था थीम? रिस्टोर अवर अर्थ। 2020 में क्या थीम था? क्लाइमेट एक्शन। प्रथम पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 1900। और पृथ्वी से संबंधित संरक्षण हेतु प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1992 में। किस नाम से? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से। और कहाँ पर? ब्राजील में। ब्राजील में कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। और वहीं से कहा गया कि कितने वर्ष पर इसका होना चाहिए सम्मेलन? 10 वर्ष पर। तो दूसरा सम्मेलन कहाँ होगा? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, उसको और किस नाम से जानते हैं? री10 के नाम से जानते हैं, रियो। ठीक है, रियो +10 की बात करते हैं क्योंकि 10 साल। और दूसरा उसके बाद तीसरा क्या होगा? रियो 20 की बात करते हैं। तो मिलान करने के लिए आएगा तो मिला लीजिएगा और कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ये तीनों अलग अलग है। री10 जोहान्सबर्ग, री20 जो है रियो जो है 20 रियो डी जेनेरियो 2012 में। ठीक है, इसको रख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। 22 अप्रैल को याद जरूर करिएगा अगर रोज याद नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो पृथ्वी से संबंधित और भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम लोग ग्रह की चर्चा करेंगे तब करेंगे। ठीक है, तो इतनी आगे बात समझ में आप लोग को?